प्रस्तुत करना चाहता हूँ एक देशभक्ति का है। कुमार विश्वास के द्वारा रचित है वो। आज मैंने उसे सुना तो मन बड़ा आंदोलित हुआ और बहुत दिनों के बाद मुझे एक कविता बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अपने पढ़ाई के समय में भी मैं कविताएं सुना करता था और लिखकर अपने विद्यालय में भी सुनाया करता था और अपने साथियों को सुनाया करता था मैं। तो आज वो कविता इतनी अच्छी लगी कि मैं आप सबके सामने वो कविता रखना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है कि निर्भीक सत्य का युग गीत। तो इसको बड़ा अच्छे सुंदर तरीके से गाया जाता है, क्योंकि जो कवि का जो काम है वो है कि आपके अंदर जो है वीर रस हो चाहे हास्य रस हो, विभिन्न प्रकार के रस को वो जगाता है अपनी बातों से। क्योंकि एक फिल्म का गीत भी है कि जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। तो ये कि जिस कवि के कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। ये आरंभ है प्रचंड आज मस्तकों के झुंड। तो ये गाना है, तो उसी के तो कवि जो है हमारे अंदर ऐसे रस उसको जगाने चाहिए जो जिससे हमारा मन आंदोलित हो, हम देश को करने के लिए कुछ प्रेरित हो। और तो वो कविता है, तो बड़ी सुंदर कविता कुमार विश्वास ने, मुझे लगता है कि इतिहास में रामधारी सिंह दिनकर जैसे जो कवि हैं उनके द्वारा जो रचनाएं थी, उसमें आगे चल के भविष्य में भी इस रचना को बहुत एक बड़ा स्थान मिलने वाला है। तो मैं कहूँ कि प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। एक्चुअली ये कविता उन्होंने लिखी थी जब वो अपने जिस केजरीवाल वगैरह के साथ थे, और उनके बाद जब वहां से धोखा मिला तो ये उसके बारे में बताते हुए। और ये मुझे लगता है कि केवल केजरीवाल के ऊपर नहीं लिखी गई, ये मूलतः जो नेता हैं देश में, जो हाल है इस समय देश में, तो इसमें इन्होंने 3 भागों में इसको बांटा कि एक में इन्होंने उसको नेताओं के बारे में बोला, फिर वो कार्यकर्ताओं के बारे में उन्होंने उनका व्यथा सुनाई, फिर कवियों की क्या जिम्मेदारी है वो बताई। 3 भाग में इन्होंने उनको डिवाइड किया। तो ये पहला उसमें भूमिका है कि प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। जो प्रश्नों से डह जाए वो किरदार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। तो ये देखिएगा आप कि इतनी सुंदर इन्होंने लिखा कि प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। जो प्रश्नों से डह जाए वो किरदार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। तो ये नेताओं के बारे में अब आगे उन्होंने लिखा, इतनी सुंदर लाइन उन्होंने लिखी कि जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर तुमने क्या पाया। तो ये जो लोग किसी को शुरुआत में ही धोखा देते हैं तो वो आगे चलकर बहुत कुछ कर सकते थे मिलकर, लेकिन उसको अखबार बनाकर केवल डाल दिया जो शिलालेख बन सकता था। बहुत सुंदर पंक्तियां उन्होंने लिखी। तो नेताओं के बारे में अगली पंक्तियां लिखते हैं कि तुम निकले थे लेने स्वराज, सूरज की सुर्ख गवाही में। तुम निकले थे लेने विकास, वो दिल्ली के जो बड़े वाले हैं ना हमारे, उनके बारे में भी बोला कि तुम निकले थे लेने विकास, सूरज की सुर्ख गवाही में। पर आज स्वयं टिमटिमा रहे जुगनू सी नौकर शाही में। पर आज स्वयं टिमटिमा रहे जुगनू सी नौकर शाही में। सब साथ रहे सब उत्सुक थे तुमको आसन तक लाने में। सब साथ रहे सब उत्सुक थे तुमको आसन तक लाने में। कुछ सफल हुए निर्वीर्य तुम्हें यह राजनीति समझाने में। कुछ सफल हुए निर्वीर्य तुम्हें यह राजनीति समझाने में। इन आत्म प्रवंचित बोनों का, आत्म प्रवंचित मतलब जो खुद को भी धोखा देते हैं, आत्म प्रवंचित जो है उसका अर्थ ये है कि इन आत्म प्रवंचित बोनों का दरबार बनाकर क्या पाया।
जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। अब कार्यकर्ताओं के बारे में उनकी व्यथा को का वर्णन करते हुए कि जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ छोड़कर वो लगे इस काम में कि इनको नेता बनाया जाए, कि कितनी पीड़ा कितनी आहें, कितने आंसू कितनी रातें, कितनी पीड़ा कितनी आहें, कितने आंसू कितनी रातें, सरकारी तिरस्कार सहकर भी कोई मोल नहीं चाहे, सरकारी तिरस्कार सहकर भी कोई मोल नहीं चाहे, महलों के राजभोग शबरी माता की झूठन क्या जाने, महलों के राजभोग शबरी माता की झूठन क्या जाने, सत्ता के अनुचर संघर्षी सपनों की टूटन क्या जाने, सत्ता के अनुचर संघर्षी सपनों की टूटन क्या जाने, खुद से अधिकार छिने ऐसी, खुद से अधिकार छीनते जा रहे हैं कि खुद से अधिकार छिने ऐसी सरकार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। प्रतिमाओं में उलझी पूजा उलझी, बड़ी सुंदर इन्होंने कविता। अब कवि के बारे में, कवियों की क्या जिम्मेदारी, उसके बहुत सुंदर शब्द, और इसका जो आखिरी जो वाक्य है वो तो बहुत मन को मुझे भा गया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया, ये तो अपने आप एक अद्भुत वाक्य है ही। तो कवि, लेकिन जो उन्होंने इसके भी अंत में जो बोला है वो भी बहुत सुंदर, आप सुनने योग्य है कि हम शब्द वंश के हर कार्य सच कहना अपनी परंपरा, हम शब्द वंश के हर कार्य सच कहना अपनी परंपरा, हम उस कबीर की पीढ़ी जो बाबर अकबर से नहीं डरा, हम उस कबीर की पीढ़ी जो बाबर अकबर से नहीं डरा, पूजा का दीप नहीं डरता इन षड्यंत्री आभाओं से, पूजा का दीप नहीं डरता इन षड्यंत्री आभाओं से, वाणी का मोल नहीं चुकता, वाणी का मोल नहीं चुकता अनुदानित राज्य सभाओं से, वाणी का मोल नहीं चुकता अनुदानित राज्य सभाओं से। इस लाइन पे बिल्कुल गौर करिएगा, बहुत अद्भुत लाइन लिखी है कि जिसके विरुद्ध था युद्ध उसे, जिसके विरुद्ध था युद्ध उसे हथियार, तो भाजपा कांग्रेस के विरुद्ध था उनका युद्ध, तो जिसके विरुद्ध था युद्ध उसे हथियार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। तो बस ये मैं चाहता था ये कविता आपको सुनाऊं, मेरा बड़ा मन था। हालांकि मैं कविता का लिंक भी नीचे दे दूंगा जो स्वयं कुमार विश्वास जी ने गाई है आपकी अदालत में, तो वो लिंक भी सुनिए, तो उनके मुख से सुनिए। बस मेरा मन था कि अपने मन के भाव आप लोगों तक पहुंचाऊं, इसके लिए मैंने इसका लाइव वीडियो बनाया। तो मैं ये पूरी जो कविता कुमार विश्वास जी के साहस के और उनकी लेखनी को समर्पित करता हूं, और एक बहुत अच्छे कवि हैं। तो आशा करता हूं कि आप सबको मेरी वाणी थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, लेकिन मैं आप मुख से अपने बोलना चाह रहा था कि जिससे कि आप लोगों तक अपने भाव पहुंचा पाऊं, क्योंकि यही भाव हमारे भी हैं। उन्होंने उसको अपनी लेखनी से शब्द दे दिए उसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।